मूवी के स्टार्ट में हमें कोलंबिया के घने जंगलों का सीन दिखाते हैं और उसमें एक माफिया लीडर का बंगलो है। अब एक क्रिमिनल लीडर क्लार्क आता है अपने आदमियों के साथ और कोई इन पे नजर भी रखे हुए है। अब क्लार्क अंदर जाके यहाँ के माफिया लीडर से बात करता है। दोनों आपस में बात कर रहे थे। ये माफिया क्लार्क को एक ऐसी डिवाइस दिखाता है जिससे कोई भी नेटवर्क हैक किया जा सकता है और ये उसके बेटे ने बनाया है। वहीं पे एक प्लेन जा रहा था तो उसका बेटा उस प्लेन को हैक करके उसके इलेक्ट्रिक सिस्टम को तबाह कर देता है। पूरा प्लेन ही ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट की आवाज़ बाहर छुप के बैठे कोलंबियन एजेंट्स भी सुन रहे थे। माफिया का बेटा फिर सैटेलाइट नेटवर्क को हैक कर लेता है जिससे टीवी प्रोग्राम बंद हो जाता है। तो अब समझ में आता है कि ये डिवाइस बहुत खतरनाक है और इस डिवाइस को पाने के चक्कर में क्लार्क माफिया के बेटे को मार देता है और उस माफिया को भी मार देता है। अब यहाँ पे गैंग वॉर शुरू हो जाती है। कमांडोज भी पहुंच जाते हैं और बहुत हैवी फायरिंग चल रही थी। क्लार्क अपने आदमियों के साथ वहां से निकल लेता है। फिर ये कमांडोज वहां मौजूद हर एक गैंग मेंबर्स को ठोक डालते हैं और उस डिवाइस को रोजस नाम का एजेंट हासिल कर लेता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो। अब कहानी पे वापस आते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर CIA एजेंट्स के हेडक्वार्टर्स का है जहां एक लेडी एजेंट मेस को दिखाते हैं जो जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स दिखा रही थी। वहीं पे उनके बॉस लैरी के साथ एक और एजेंट निक आता है। अब लैरी इन दोनों को एक मिशन देता है कि पेरिस में जाके उस डिवाइस को पैसे दे के खरीद लो रोजस से। ये दोनों वहां पहुंच जाते हैं एक रोमांटिक कपल की तरह ताकि किसी को शक न हो ये लोग खुफिया एजेंट्स हैं। वहीं पे रोजस भी था। ये लोग अपना पैसों से भरा बैग रोजस के बैग के पास रखते हैं जिसमें डिवाइस है। तभी वेट्रेस आती है और खाना इन दोनों के ऊपर गिरा देती है और इस अफरा तफरी में वेट्रेस निक का बैग लेके भाग जाती है। मैक्स उस वेट्रेस का पीछा करती है और रोजस भी वहां से निकल लेता है। निक देखता है कि रोजस वाले बैग में डिवाइस नहीं बल्कि कचरा था। अब निक रोजस का पीछा कर रहा था। मैक्स बहुत कोशिश में लगी थी कि उस वेट्रेस को किसी भी तरह से रोक ले, लेकिन वो अंडरग्राउंड मेट्रो में पहुंच जाती है। मैक्स और इन दोनों में काफी फाइट होती है। मैक्स काफी फायरिंग करती है लेकिन वेट्रेस उसको चकमा दे के निकल जाती है। लेकिन जब वो बैग चेक करती है तो उसमें सिर्फ पैसा ही होता है और इस बात से वो काफी गुस्सा हो जाती है। एक्चुअली इसका नाम मैरी है और ये जर्मन एजेंट है। उधर निक और रोजस की फाइट हो रही थी लेकिन रोजस भी उसको मार के निकल लेता है। तभी पीछे से क्लार्क आता है और निक से उस डिवाइस के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, लेकिन निक कहता है कि मेरे पास नहीं। अब रोजस अपने होटल आता है और उसके एजेंसी की एक साइकियाट्रिस्ट जिसका नाम ग्रेसी है वो आके उससे मिलती है और डिवाइस के बारे में पूछती है, लेकिन रोजस कोई जवाब नहीं देता। मैस जब वापस अपने हेडक्वार्टर आती है तो उसे पता चलता है कि निक को गोली मार दी गई है। अब वो नहीं रहा। इस बात से वो काफ़ी टूट जाती है। अब मैस फिर से लैरी को कहती है कि वो डिवाइस हासिल करके रहेगी और उसके लिए उसे एक साथी की जरूरत है। अब लंदन का सीन है। एक खदीजा नाम की कंप्यूटर एक्सपर्ट को दिखाया जाता है। मैस खदीजा से हेल्प मांगती है क्योंकि दोनों काफ़ी पुराने फ्रेंड होते हैं। खदीजा पहले ब्रिटिश एजेंसी के लिए काम करती थी लेकिन अब उसने ये काम छोड़ दिया है। लेकिन जब मैस उसको डिवाइस के बारे में बताती है कि वो कितना खतरनाक है तो फिर खदीजा उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। अब दोनों मिलकर खदीजा के कंप्यूटर सिस्टम से मैरी की डिटेल्स निकालते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि वो एक जर्मन एजेंट है। फिर खदीजा निक की डिटेल्स चेक करती है लेकिन कोई भी कैमरा में उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। फिर वो रोजस की भी डिटेल्स चेक कर रही थी। तब पता चलता है कि रोजस अभी पेरिस में ही है। अब फिर से रोजस के होटल का सीन है। ग्रेसी कहती है कि तुमने वो डिवाइस कोलंबियन एजेंसी से छुपाई, तुम्हारी जान खतरे में है, तुम खुद को एजेंसी के हवाले कर दो और तुम बच सकते हो। वो मान जाता है और नीचे जाके खुद को कोलंबियन एजेंट्स के हवाले कर रहा था। उस पर मैरी नजर रखे होती है और फिर पता चलता है कि यहाँ पे मैस और खदीजा भी रोजस पे नजर रखे हैं और देखते हैं कि मैरी भी वहीं पे मौजूद है। मैरी एक कोलंबियन एजेंट को मार देती है जिससे कोलंबियन एजेंट सतर्क हो जाते हैं, लेकिन फिर मैरी को रोकने मैस पहुंचती है और इन दोनों की काफी तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। एकदम कट्टर दुश्मन की तरह एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन फिर इसी अफरा तफरी में एक कोलंबियन एजेंट रोजस को मार देता है और वो डिवाइस वाला बैग लेके भागता है। लेकिन मरने से पहले रोजस अपना मोबाइल ग्रेसी को देता है और उसका एक्सेस भी, और कहता है कि इसकी मदद से तुम उस डिवाइस तक पहुंच सकती हो। मैरी और मैस उस एजेंट का बहुत पीछा करते हैं, काफी फायरिंग करते हैं लेकिन वो निकल जाता है। ग्रेसी को पेरिस पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उसके साथी एजेंट ने फायरिंग की थी, लेकिन फिर मैरी आके एक पुलिस वाले का चुपके से बैग ले लेती है और वो पुलिस ऑफिसर बन ग्रेसी को अपने कब्जे में लेती है और अपने होटल रूम में लेके आती है। मैरी ग्रेसी से उस डिवाइस के बारे में पूछती है लेकिन ग्रेसी कहती है कि मुझे नहीं पता। तभी मैस और खदीजा भी पहुंच जाते हैं। एक दूसरे पे वो शूट करने ही वाले थे कि फिर खदीजा उनको समझाती है कि हमारा मकसद एक ही है तो फिर हमें मिलकर काम करना चाहिए। अब ये चारों प्लान करते हैं कि मिलकर उस डिवाइस को हासिल करेंगे। फिर ग्रेसी रोजस का मोबाइल दिखाती है। खदीजा उस डिवाइस को ट्रैक करती है तो फिर पता चलता है कि ये डिवाइस अब मोरक्को में है। ये सारे मिलकर तुरंत मोरक्को के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत जल्द उस एजेंट को ट्रैक भी कर लेते हैं, लेकिन तभी देखते हैं कि उस एजेंट को 4 लोकल एजेंट्स मिलकर बड़े ही शातिर तरीके से भीड़ में ही मार डालते हैं। मतलब वो एजेंट्स यहाँ डबल क्रॉस करते हैं कोलंबियन एजेंट को। फिर उसमें से एक एजेंट घर में घुसता है तो फिर खदीजा जो एक मुस्लिम है वो अपना लुक तुरंत चेंज कर उसी घर में एजेंट का पीछा करती है, लेकिन पीछे से कुछ एजेंट आ गए थे तो फिर खदीजा उन सबको ठोकती है। मैस भी आके हेल्प करती है। उधर मैरी भी बड़े चालाकी से कुछ एजेंट्स को ठोक रही थी, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। अब ये लोग उस एजेंट का पीछा करते हैं जिसके पास डिवाइस थी और बड़े ही आसानी से टकराते हुए उससे वो डिवाइस चुरा लेते हैं। अब खदीजा होटल रूम में ये डिवाइस चेक करती है तो पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और फिर मैस कहती है कि वो इसे अपनी एजेंसी को सौंपेगी। मैरी अपनी एजेंसी यानी जर्मनी को सौंपना चाहती थी, लेकिन थोड़ी बातचीत के बाद ये डिसाइड हो जाता है कि मैस अपने अमेरिकन एजेंसी को ही सौंपेगी। मैस ये डिवाइस अपने बॉस लैरी को सौंप देती है और फिर ये चारों लोग मिशन की कामयाबी में एक पार्टी करते हैं। लेकिन तभी सीन में दिखता है कि एक चाइनीज एजेंट आके लैरी को मार देती है और वो डिवाइस भी हासिल कर लेती है।
पार्टी कर रहे मैस का ध्यान टीवी न्यूज़ पे जाता है जिसमें बहुत सारे प्लेन धमाके हो रहे थे, जिससे वो तुरंत समझ जाते हैं कि डिवाइस किसी गलत हाथ में पड़ गई है। खदीजा उसे ट्रैक करने की कोशिश करती है लेकिन डिवाइस का लोकेशन ऑफ होता है। अब ये लोग फिर से CIA एजेंसी आते हैं। वहाँ पे लैरी की डेड बॉडी मिलती है। फिर वहाँ और भी CIA एजेंट्स आते हैं और वो समझते हैं कि मैस ने ही लैरी को मारा। वो सारे गन पॉइंट पे सबको सरेंडर करने को बोलते हैं लेकिन खदीजा लाइट्स ऑफ कर देती है और फिर यहाँ पे एक फाइट शुरू होती है। और जब लाइट दोबारा ऑन होता है तो मैस उन सबको ओवर पावर कर चुकी थी। अब ये चारों यहाँ से भाग जाते हैं। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि मोरक्को जाके उसी एजेंट को पकड़ेंगे जिससे वो डिवाइस चुराई थी। बहुत जल्द उस एजेंट को पकड़ लिया जाता है। ये लोग उसे काफ़ी टॉर्चर करते हैं कि आखिर वो डिवाइस कहाँ लेके जाने वाले थे और फिर वो बता देता है कि चाइना के शंघाई में उस डिवाइस की बोली लगने वाली है महंगे दाम में खरीदने की। अब क्लार्क को दिखाया जाता है जो अभी भी उस डिवाइस के पीछे है और अपने आदमियों से उसे जल्द हासिल करने को बोल रहा है। ये चारों भी काफ़ी अट्रैक्टिव सा गेटअप में उस होटल में पहुंच जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ये लोग गेस्ट के तौर पे ही जा सकते थे और इनकी ज्वेलरी में कैमराज लगे हुए थे। अंदर जाने पे खदीजा एक सिक्योर लोकेशन पे पहुंच वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम हैक करने में लग जाती है। मैरी, मैस और ग्रेसी वहाँ के कुछ गेस्ट को अपनी बात में उलझा के इन्फॉर्मेशन निकलवा रही थी। अब सीन में दिखता है कि वहाँ पे वही एजेंट है जिसने लैरी को मारा और वो गोली लगा रही है और वो डिवाइस एक एंटिक शोपीस में है। यहीं पे मैस को निक मिलता है। निक जिंदा था। वो कहता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ। एक्चुअली निक को क्लार्क ने नहीं मारा था और अब निक क्लार्क के लिए काम करता है लेकिन मैस उसका साथ नहीं देना चाहती थी तो फिर निक उसको एक कमरे में कैद कर देता है और अपने एक एजेंट को उस पर नजर रखने के लिए बोलता है। लेकिन मैस एक्शन मोड में आती है और उस एजेंट की काफी तगड़ी पिटाई लगाती है। उधर निक सबसे ज्यादा गोली लगा के उस डिवाइस को खरीद लेता है। अब निक उस डिवाइस को लेने रूम में जाता है उसी चाइनीज एजेंट से और डिवाइस को चेक कर रहा था। फिर खदीजा और मैरी वहाँ के सिक्योरिटी पे बॉम्ब फोड़ देते हैं ताकि वो भी उसी रूम में जा सकें उस डिवाइस को लेने। इसी अफरा तफरी में निक डिवाइस लेके निकल लेता है। उधर मैस भी उस एजेंट को ठोक के निकल रही थी। मैरी और खदीजा पकड़े जाते हैं लेकिन वो चाइनीज एजेंट उन दोनों को छोड़ देती है और भागने को कहती है इस होटल से। मैस भागते निक पे गन पॉइंट करती है लेकिन उसको मार नहीं पाती और निक वहाँ से निकल जाता है। अब वही चाइनीज एजेंट इन चारों को अपने घर पे लेके आती है। अब वो खुद की आइडेंटिटी रिवील करती है और कहती है कि वो एक चाइनीज एजेंट है और उसका नाम लिन है और अपने पिता से भी मिलवाती है। वो कहती है कि हमने जानबूझ के वो ऑक्शन प्लान किया ताकि हमें पता चल सके कि वो कौन कौन से क्रिमिनल्स हैं जो इस डिवाइस को हासिल करना चाहते थे और जो डिवाइस हमने निक को सौंपी वो नकली थी जो देखने में बिल्कुल रियल लग रही थी। तो फिर मैस पूछती है कि तुमने मेरे बॉस लैरी को क्यों मारा। तो फिर लिन कहती है कि वो और निक दोनों मिले हुए थे और दोनों ही क्लार्क के लिए काम करते हैं। अब सीन में दिखता है निक क्लार्क से मिलता है और डिवाइस देने पर उसे पैसे मांगता है लेकिन क्लार्क पहचान जाता है कि ये डिवाइस नकली है। तो फिर क्लार्क के आदमी निक को बहुत मारते हैं। अब लिन के घर पे क्लार्क के आदमी आते हैं और साथ में निक भी होता है और इन लोगों को पकड़ लिया जाता है। अब कंप्यूटर स्क्रीन पे इन लोगों के इनके फैमिली मेंबर्स को दिखाया जाता है। मैरी के बॉस को पकड़ा होता है, खदीजा के बॉयफ्रेंड भी कब्जे में होता है और ग्रेसी के पूरे फैमिली को बंधक बना के रखा होता है। ये लोग फिर भी डिवाइस नहीं दे रहे थे तो फिर लिन के पिता को मार दिया जाता है। अभी भी नहीं दे रहे थे तो मैरी के बॉस को मार देते हैं और फिर खदीजा के बॉयफ्रेंड को भी। अब ग्रेसी के फैमिली को मारने वाले थे तो फिर लिन उनको बचाने के लिए डिवाइस दे देती है लेकिन निक कहता है कि अब की बार तुम मेरे साथ चलोगी क्योंकि इस बार मुझे कंफर्म करना है कि ये डिवाइस असली है। अब यहाँ पे ये लोग काफी टूट चुके थे अपने फैमिली मेंबर्स के मरने पे लेकिन जैसे ही कंप्यूटर बंद करने वाले थे तभी देखते हैं कि लिन के चश्मे से लाइव फुटेजेस दिख रहे हैं। मतलब उसके चश्मे में कैमरा लगा होता है। खदीजा निक को ट्रेस करने लग जाती है। ये लोग फिर से जंग की तैयारी शुरू करते हैं। मैरी मैस को लिन के हथियारों पर जखीरा दिखाती है और ये काफी एडवांस हथियार होते हैं। उधर निक लिन को लेके एक होटल पहुंचता है। वहाँ पे लिन को डिवाइस अनलॉक करने को बोला जाता है। फिर वो डिवाइस को अनलॉक कर रही थी। अब बाकी चारों भी हथियारों के साथ उसी होटल में पहुंचते हैं और ऊपर वाला कमरा बुक किया रहता है और ठीक उसी के नीचे लिन थी। अब मैरी बॉम्ब प्लांट कर रही थी ताकि वो नीचे वाले रूम में जा सके। अब मैस बिल्डिंग के बाहर से नीचे वाले रूम में जाने लगती है तभी लिन डिवाइस अनलॉक कर देती है। तो फिर उसे बाहर ले जाके मारने वाले थे लेकिन वो जबरदस्त अटैक करती है इन गार्ड्स पे। बहुत भयंकर पिटाई लगा रही थी और फिर मैस भी पहुंच जाती है और काफी हैवी फायरिंग शुरू हो गई थी। वो भी बहुत लोगों को ठोक रही थी। फिर सरप्राइज अटैक करते हुए मैरी की एंट्री होती है। काफी बड़ा धमाका था ये। पूरी बिल्डिंग ही हिला देते हैं ये लोग और फिर खदीजा भी एंट्री मारती है। अब ये सारे मिलकर भयानक हमला करते हैं। होटल एक जंग का मैदान बन गया था और भी गार्ड्स आते हैं लेकिन ये चारों बड़े चालाकी से बच निकलती हैं। मौका मिलते ही मैस निक से भिड़ जाती है और उससे बहुत मारती है। निक बेहोश हो गया था। अब सारे गार्ड्स मारे जा चुके थे और मैरी वो डिवाइस हासिल कर लेती है लेकिन तभी पीछे से निक उसे गोली मार देता है और वो मैस को भी मारने ही वाला था। तभी ग्रेसी उसे पीछे से शूट कर देती है। ग्रेसी ने पहली बार गोली चलाई थी अपनी जिंदगी में। गोली मैरी के कंधे पे लगी थी इसलिए वो जिंदा थी। वहाँ चाइनीज पुलिस आ जाती है और सबको गिरफ्तार कर रही थी लेकिन खदीजा अब गुस्से में वो डिवाइस ही तोड़ डालती है। पुलिस देखती है कि निक की सांसें अभी भी चल रही हैं। अब कहानी 2 महीने आगे बढ़ जाती है। क्लार्क से मिलने निक आता है और फिर उसे थोड़ी ही देर में गोली मार देता है। अब पता चलता है कि CIA ने निक को प्रमोशन दे दिया है क्योंकि उसने एक बड़े क्रिमिनल क्लार्क को मारा था। मतलब निक ने क्लार्क को ही डबल क्रॉस कर दिया था। अब निक अपने घर आता है और देखता है कि वहाँ पहले से मैस बैठी है। दोनों नॉर्मली बातें करते हैं और फिर निक मैस को ड्रिंक का ऑफर करता है। निक उससे पूछता है कि कितनी बर्फ चाहिए। वो कहती है कि मुझे बिना बर्फ के ही पीना अच्छा लगता है। दोनों ड्रिंक एंजॉय करते हैं और फिर थोड़ी ही देर में निक को कुछ अच्छा नहीं लगता और फिर वहीं पे बाकी के एजेंट्स भी मौजूद थे। अब निक पूछता है कि ड्रिंक में क्या था तो फिर मैस कहती है कि बर्फ में जहरीले सांपों का जहर था। अब निक की हालत खराब होने लग जाती है और फिर ये सारे एजेंट्स बाहर निकल जाते हैं
और कहते हैं कि सारी एजेंसीज में करप्ट लोग हैं, इसलिए हमें बच के रहना होगा। और फिर सबके सब वहाँ से अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। एक्चुअली 17वीं सेंचुरी में अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक खुफिया एजेंट को हायर किया था जो पेट्रियट्स को बचाती थी, और इस खुफिया एजेंट का नाम 355 था, और इसी कोड नेम का इस्तेमाल मूवी के नाम में किया गया है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज।